अस्सलामुअलैकुम। लिव लाइक मारिया की इस वीडियो में मैं मौजूद हूँ विकोलॉजिस्ट, और आज जिन को मीठा पसंद है वो एंजॉय करेंगे और देखेंगे कि मीठे में क्या क्या मौजूद है। हमजा शेख हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे हम जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने इतने ज़बरदस्त तरीके से जो है सबको खुश करने के लिए हर चीज़ एक जगह पर रख दी है और सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश। सामने से तो हमजा शेख भी आ गए हैं। अस्सलाम, कैसी हैं आप मारिया? बहुत दिनों से हमारी ये प्लान चल रहा था, ये आपके लिए छोटा सा तोहफा ये लाने की वैसे जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं आप नहीं कर सकती। आई रियली वांटेड टू कि मैं आपको किसी तरह बहुत अच्छे तरीके से वेलकम करूं। बहुत अच्छे तरीके से किया, सो मच, बहुत बहुत चलें जी, फिर चलते हैं और लोगों को बताते हैं। बहुत बिल्कुल एक्साइटेड जी, हैं चलें लोग। जी, बिल्कुल। और आपने मुझे आज सारी की सारी स्टोरी बतानी है ताकि लोगों की आप इंस्पिरेशन है, किस तरह से जो है आपने अपना करियर स्टार्ट किया, यहाँ से शुरू करते हैं। इट वाज नॉट इजी। हाँ, आपको जिस तरह हम पहले भी बात कर चुके हैं कि एक लड़के का मेन स्ट्रीम बेकर के तौर पे या एक फूड एक्सपर्ट के तौर पे इस फील्ड में आना वाज वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि लोग एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि एक थोड़े मॉडरेटली बिजनेस फैमिली का लड़का आके एकदम से बेकिंग शुरू करेगा या कुकिंग शोज करेगा या आउट ऑफ नॉर्म चीज़ें करेगा। नॉर्मली जो हमारी फील्ड है खाने पीने की, इसमें जो लोग काम करते हैं उसको रिलेट किया जाता है कि ये या तो ज़रूरत से कर रहे हैं या ही यहाँ मार्केट में ट्रेंड हैं। मैंने डिग्री की, बाकायदा पढ़ा इसके बारे में, मास्टर्स किया और करने के बाद मैं अपना फैमिली बिजनेस किया। फिर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ मेरी ज़िंदगी में जिसके बाद ही जब जिंदगी बदल सी गई। आपने बताना है, हमें हाँ, सब कुछ बताना है, क्योंकि लोग आपको बात सब कुछ हम बात करेंगे। सारे पहलुओं पे हम बात करेंगे। जिस तरह की मैं डायबिटीज से डायग्नोज हुआ मैंने 24 आज से 5-6 साल पहले, तो मैंने अब्बा से कहा कि यहाँ तो आप मुझे अब जो मैं चाहता हूँ करने दें, यहाँ मुझे और मजीद बीमार कर लें अपने साथ। यहाँ पे मतलब कि जो लोहा चावल और प्रॉपर्टी का काम करवा के मेरा दिमाग ही नहीं चलता इनमें। तो उनको कहीं ना कहीं बात समझ आई। एक छोटे से हम्बल से स्टार्ट, एक सेगमेंट से मैंने शुरू किया और फिर अल्हम्दुलिल्लाह सारे चैनल्स पे काम किया, बड़ा मज़ा आया। सबके साथ बहुत अच्छे अच्छे साथी दोस्त मिले आपके जैसे मुझे, और बड़ा बेहतरीन हमने मैंने बहुत कुछ सीखा, बोलना कैसे है, बात कैसे करनी है, सोशलाइज कैसे करना है। और फिर विद इन कोविड मैंने ये ब्रांड अपना बनाया था विकोलॉजिस्ट। अच्छा, इस पे तो हम बात करेंगे। पहले मुझे बताएं कि अगर आप टेलीविजन पे ना आते तो क्या आपका मोराल डाउन हो चुका होता? मेरा मोराल डाउन हो चुका होता के साथ साथ मुझे ऐसे लगता मुझे पता नहीं मेरी जिंदगी तब्दील हो गई ना टीवी करने के बाद। थोड़ा सा किया पर मैंने बहुत सीखा, बहुत मेरी ग्रूमिंग हुई। मैंने कहाँ से क्या छुपाना है, कितना दिखाना है, कैसा लगना है, कैसे बोलना है, कैमरे को कितना देखना है और कितना नहीं देखना, ये सब कुछ मैंने जो है फिर टेलीविजन से मेरी सारी ग्रूमिंग हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह पहले मेरा मुंह नहीं खुलता था। पहले जब कैमरा रोल करता था मेरे दिल की धड़कन शुरू हो जाती थी। कल आपने एक चीज पोस्ट की हुई थी, मेरा दिल चाह रहा था कि मैं कहूँ कि जी बस आप एक रेस्टोरेंट खोल लें। आपको याद है आपने एक कोफ्ते? हाँ एग्जैक्टली, वो मेरा एक हमारा निजी चैनल है, उसकी मॉर्निंग शो में मैंने मेरा हमेशा होता है कि मैं जो करूँ थोड़ा मुख्तलिफ हो और नॉर्म से हटके हो। हाँ जी। तो मैंने उसके लिए बनाए थे। नरगिसी कोफ्ते लाइव शो में नहीं किए जा सकते, टूटने का खतरा होता है। एक मेरे फेलो शेफ मेरे सामने ये सब कुछ कर चुके हैं, तो मैंने उसकी जगह किया कॉटेज चीज की फिले। तो बस इस तरह करके जो है जी कुछ ना कुछ मुनफरिद या मुख्तलिफ करने की कोशिश करते रहते हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच। अब हम बात करेंगे केक्स पे। अच्छा हमजा, सबसे पहले तो नाम का मतलब बताएंगे, थोड़ा सा अलग नाम है, मैंने कभी सुना नहीं। अच्छा, मैं चाहता था कि थोड़ा मैस्कुलिन नाम हो, थोड़ा सा ऐसे जिस तरह केकरी बेकरी, केकी, केक वाइज, स्वीट हार्ट केक, इस तरह का लड़कियों वाला नाम ना हो। तो जिस तरह गायनेकोलॉजिस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट होता है, तो वहां से मैंने ओलॉजिस्ट लिया और बेक को साथ मिला के अपना एक स्लैंग बना लिया था विकोलॉजिस्ट। तो ये आइडिया किसका था? क्योंकि मैं जानती हूँ, आप लोग नहीं जानते तो बता दी चलो कि हमजा साहब की जो बीवी है अनमोल, हाँ जी, वो इनका सपोर्टिव सिस्टम है माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना
कंपटीशन बहुत ज्यादा है जहाँ पर ये खड़े True हैं। that. वालिदैन का तो होता है, लेकिन अगर आपकी बीवी आपके साथ खड़ी हो, मैंने देखा है कि ये बहुत अच्छे शेफ हैं, लेकिन जब वो खाना बनाती हैं तो उनकी तारीफ जो है मैंने देखा है कि सारे लोग कर रहे होते हैं जो भी खा चुके होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ऐसे है कि अनमोल और मैं वी गॉट मैरिड व्हेन वी बोथ वर 22। अच्छा। हाँ, और मैं इस फील्ड में तब आया हूँ जब मैं 24-25 का था। वहाँ मेरी बेटी 2 साल की थी। तो शी हैज ऑलवेज बीन देयर, मेरी बास्केट्स बनाने से लेके हर चीज तैयार करने से लेके। उसने कहा आप करें, मैं आपके साथ हूँ, एंड शी डज इट वेरी अनकंडीशनली। जिस तरह हमारी पहले बात हुई थी कि जो मियाँ बीवी होते हैं दे आर मोर लाइक पार्टनर्स। बिल्कुल। ये कोई मजबूरी नहीं है, ये बहुत प्यार भरा खूबसूरत रिश्ता है, और ये उसी ने मुझे बताया और सिखाया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मजा आ रहा है। इधर भी आ जाते हैं शाम को वो लोग रोज, और फिर हम इकट्ठे बैठते हैं और अपने जो हमारे क्लाइंट्स और गेस्ट जो होते हैं उनको उससे भी हम इकट्ठे डील करते हैं, तो बड़ा मजा आता है। जबरदस्त। आप बताना शुरू करें कि ये एग्जैक्टली कौन कौन से हमें फ्लेवर्स मिलेंगे, क्या क्या चीजें कपकेक्स में। और अच्छा जी, एक तो हमारी ऑन द गो रेंज है, ठीक है, कि लोग आते हैं, लेते हैं, लेके चले जाते हैं। उसके बाद हमारे फाइन डिजर्ट्स हैं, हम वार्म आइसक्रीम के साथ सर्व करते हैं। सिजलर्स हैं, ब्लॉन्डीज हैं, ब्राउनीज हैं, गाटोज हैं, पुलमी अप केक्स हैं। तो बड़ा कुछ हो रहा है, बहुत मजे मजे की चीजें हम कर रहे हैं, ऑल एट वन प्लेस। आप आराम से आके एंजॉय कर सकते हैं। हमारा जो काउंटर है या जो रैक है, वहां पे वी स्टार्ट विद गोरमे कपकेक्स, प्रीमियम क्वालिटी कपकेक्स, जिसमें हमारे पास स्निकर्स है, डेविल्स है, मोल्टीजर है, ओरियो सिंड्रोम है, लोटस है, रेड वेलवेट है, ट्विक्स है, स्निकर्स है, न्यूटेला है। तो ये बहुत ही मजे के सारे फ्लेवर्स देखिए, बताते हुए खुद मुंह में पानी आ रहा है। बिल्कुल, मैं तो देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है कि यार कितने मजेदार है। अब आपने ये नहीं कहना कि बहुत ही अपने मियां मिठू टाइप का बिजनेसमैन है। मैं आप लोगों को एजुकेट करना, उसके बारे में बताना जो है वो मारिया जी मेरा काम है, तो मैं वो साथ बताता जाऊंगा। और हमारे पास जिस तरह नॉर्मली। अच्छा मतलब मैंने आपको यहाँ पे कट कर रही हूँ, आप जो हमें देखने वाले होंगे उनको कुछ थोड़ा सा % डिस्काउंट देंगे अगर जो इस लिव लाइक मारिया के थ्रू आएंगे, आप उनको कुछ दें। मारिया जी के थ्रू जो आएगा उसको हम खुश करेंगे, और वो अगर बताएगा मैं ब्लॉग देख के आया हूँ तो हम उसके लिए कुछ बहुत स्पेशल और कुछ कॉम्प्लीमेंट्री भी साथ देंगे। बेफिक्र रहिएगा। जबरदस्त। तो अच्छा, हमारा ये कि हम प्रीमियम आर्टिसानल, मतलब ऑल हैंडमेड, नो मशीन्स इन्वॉल्व, और बड़ा अच्छा साफ सुथरी एनवायरनमेंट में ये सब कुछ बनता है। और वो हम हमारे पेज पे लाइव चल रहा होता है कि कहाँ ये चीजें किस तरह बन रही हैं। तो बड़े अच्छे तरीके से हम बनाते हैं और उनको फिर यहाँ पे बहुत सेफली ट्रांसपोर्ट करते हैं, और फिर वो यहाँ पे आपके लिए एंजॉय करने के लिए अवेलेबल होती हैं। तो अगर हम चलते जाए, हमारे पास आगे टार्ट्स हैं जी, उसके बाद हमारे पास केक्स आ गए हैं। अब टार्ट्स में हमारे पास वॉलनट टार्ट, पीनट टार्ट, लेमन टार्ट, चॉकलेट कैरेमल टार्ट, चॉकलेट कस्टर्ड टार्ट, लाइक अ लॉट ऑफ टार्ट्स। यहाँ पे इस चीज की बड़ी स्ट्रॉन्ग कमी थी। हाँ जी। तो वो है, और फिर उसके बाद अगर हम आते जाए मारिया जी आगे, तो हमारे आ जाते हैं। लेकिन पहले मुझे थोड़ा सा ये वाला सेक्शन yes. बताएं, क्योंकि ये तो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है। लाहौरी तो बहुत एग्जैक्टली खाने के शौकीन है। अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे हैं ब्राउनीज। अच्छा, ब्राउनीज तो कौन कौन से फज ब्राउनीज हैं, न्यूटेला है, चीज केक ब्राउनीज हैं, और ब्लॉन्डीज हैं। अच्छा, ब्लॉन्डीज जिस तरह ब्राउनीज होती हैं उस तरह एक चीज होती है ब्लॉन्डी, और ये मोलेसेस और ब्राउन शुगर और ब्राउन बटर बेस्ड ब्लॉन्डीज हैं। इसमें कोई भी व्हाइट चॉकलेट का लेना देना नहीं है। तो ये बहुत ही मजे की बड़ी कैरेमल नोट्स में बनी हुई ब्लॉन्डी है। साथ कुकीज है हमारे पास। कुकीज में बताएं कौन कौन से फ्लेवर है। कुकीज में हमारे पास कुकीज में हमारे पास रेड वेलवेट है, डबल चॉकलेट है, ऑल चॉकलेट पार्टी है, चॉकलेट वॉलनट है, और स्टफ न्यूटेला है। और अगर किसी की बर्थडे है, कोई छोटी सेलिब्रेशन है, तो हमारा 1 पाउंड रेंज इज गेटिंग वेरी पॉपुलर। ये जो हमारे मिनी केक्स हैं, जैसे हमारे पास लोटस, मोल्टीजर, ट्विक्स, स्निकर्स, न्यूटेला, डेविल्स एंड ऑल द कैरेट। देखकर लग रहा है, आई स्वेयर देख के लग रहा है कि मैं सब कुछ खा जाऊं। और आप ये देखें कि देखने में इतने खूबसूरत है, इतने क्यूट है कि सबसे पहले तो मैंने कहा चाहे कि वो देखता रहे, उसके बाद समझ नहीं आ रही कि कौन सा खाए। अच्छा, हमसे ये इसके साइज के हवाले से बताएं। अच्छा, ये अब आपको लग रहा होगा देखने में ओ इतना पिद्दा सा मुन्ना सा केक,
बट इट एक्चुअली वेज 500 ग्राम और हम छलाओ में केक बनाने की बजाय जितना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे चल रहे हैं टॉलर केक्स। अच्छा, अब ये पेट भर के 4 से 5 लोग खा सकते हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या है? थोड़े से हमारे जिस तरह लड़कियों के मेकअप ट्रेंड्स चेंज होते हाँ, हैं हाँ, उस तरह खाने के और फूड ट्रेंड्स भी चेंज होते हैं। उसकी वजह से ये जो केक्स हाँ हैं जी। ये जो हमारे नया तरीका है हाँ। उसके ऊपर डेवलप किए गए हैं जिनकी हाइट ज्यादा और स्प्रेड कम है। अच्छा, तो ये कौन से मुल्कों में ज्यादा पसंद किए जाते हैं? एवरीवेयर जहां पे भी मॉडर्न काम हो रहा है हाँ जी। और नए तरीके से काम किया जा रहा है वहाँ पे वहाँ ये सब मिलेगा। जगहों पे बिल्कुल जी ये मिनी क्योंकि केक्स मैंने तो और इसे दुबई में देखा, मैंने फ्रांस में भी ये देखा है। Taller तो आप cakes। definitely आपने अपनी फ्रेंच education- पेटिसरी तो वी ड्रीम के हम कभी वो क्राफ्टमैनशिप अचीव कर सकें, बट जितना भी अच्छी जगहों पे काम हो रहा है वो अब ऐसे हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा। बिल्कुल। और दूसरी बात ये, मैं जो है ये बिल्कुल पेड रिव्यू नहीं है हाँ। और ये बिल्कुल पेड व्लॉग भी नहीं है। बिल्कुल। मैं जो है दुबई में हम सारे ट्रैवलिंग करते हैं, आपको पता है, तो दुबई में मैंने खाया था। मुझे ये टेस्ट आइसक्रीम नहीं मिला जहाँ पर मैंने खाया था। उसके बाद अगर हम फ्रांस की बात करें, अभी हमजा साहब कह रहे हैं कि इनकी तो मतलब हर बंदा जो चाहता है कि वो वहां पर जाए और वहां से सीखे, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब पाकिस्तान के लोगों को जाके सिखाना चाहिए उनको। अरे दिस इज आई एम श्योर मेरे से बहुत अच्छा लोग काम आपकी बात करते ठीक है, होंगे। लेकिन बात ये है कि इंसान को हम्बल भी होना पड़ता है। Exactly. यहाँ पे जब आपको चीज, अब आप इस केक को देख लें, मैंने इनके 2 केक टेस्ट किए हुए हैं और खाए में मुझे बहुत ज्यादा मजा आया है। और Thank you दूसरी जी। बात ये बताऊं कि वहां पर चीजों को, फ्रांस की चीजों में बस डाल दिया जाता है, उसका कोई टेस्ट नहीं होता। थोड़े ब्लैंड होते हैं। हाँ जी, तो हमारे यहाँ पे जो है लाहौरियों का, पाकिस्तानियों का पूरा ख्याल रखा। मैं तो कहती हूँ बिल्कुल। यार लाहौर के अलावा भी Customize। कस्टमाइज कस्टमाइज किया है टू आवर लोकल टेस्ट, बट मैंने हर चीज को अब जो जिस तरह मैंने देखिए दुबई में मास्टर्स किया, हमारे फ्रेंच टीचर्स थे, श्रीलंकन थे, बांग्लादेश थे, इंडियन थे, तो हमने कस्टमाइज किया है अपने पैलेट पे चीजों को। बिल्कुल। है सब कुछ आर्टिसान इंटरनेशनल क्वालिटी, बट थोड़े से आपको ट्वीक्स करने पड़ते हैं, थोड़ी सी चीजें चेंज करनी पड़ती हैं। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह करके हम आपको बहुत मजे मजे के केक्स खिला रहे हैं। लोटस के बारे में मैंने जो है हर जगह एक चीज पढ़ी हुई है कि यार किसी ने खाना है, इनके पेज पे जो है हर बंदा कहता है लोटस लोटस। अब लोटस क्या है? हमारी 40% सेल्स जो हैं वो लोटस के ऊपर बेस करती हैं। ये एक यूके बेस्ड एक ब्रिटिश कुकी है, वो है और उसकी पेस्ट है। भाई छोड़ दो लोटस को, क्यों खाना है लेकिन इतना तो पसंद लोटस? है ना खाने में। बस कर दे, मैं बोर हो गया हूँ, आप लोग बोर नहीं हो रहे। मैं बना के उससे बिजनेस करके बोर हो वो गया चाहते हैं कि और- जितना अच्छा बना रहे हैं वो हाँ। कहते हैं हमें खाना छोड़ना नहीं है पूरे लाहौर में। Exactly. मुझे नहीं लगता कि कहीं इतना अच्छा लोटस होगा, वरना लोग आपको क्यों कहेंगे? एग्जैक्टली। और हमने रीजनेबल रखा भी, तो नॉर्मली अगर कोई चार्ज कर रहा है 2000 पाउंड 2500 पाउंड लोटस का, क्योंकि वो एक्सपेंसिव है, एक लग्जरी प्रोडक्ट है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम वही चीज 900-950 रुपए में दे रहे हैं। यार और 9 साढ़े 9 में और क्या आधी जान प्राइस देते पे। बंदा अपनी। बिल्कुल। अच्छा। आप अगर देखें मानिए जी, सॉरी मैं आपको काट दिया, बिल्कुल। लेकिन अगर आप देखें लोटस के कभी भी बड़े भी पड़े हुए हैं और छोटे भी ज्यादा लोटस पड़े हुए हैं, हाँ जी, क्योंकि हाँ लोग जी, लोटस, हाँ और ये आज में खत्म हो जाएंगे, इंशाल्लाह। तो हमें लोटस को बहुत जल्दी रिफिल करना पड़ता अच्छा है। जी, आप मुझे बताइए कि फ्लेवर्स कौन कौन से हैं? अच्छा, हमारे पास लोटस है, मॉल्टीजर एक कैंडी फ्लेवर है, ये हमारा बड़ा स्पेशल सा केक है। इसके बीच में हमारा कैरेमल स्पंज है, मॉल्ट फ्लेवर, ऊपर नीचे चॉकलेट और फिर मॉल्टेड चॉकलेट फ्रॉस्टिंग में कवर्ड है। अभी जो मिक्स केक है इसके अंदर हमारे पास शॉर्ट ब्रेड है, कैरेमल स्पंज है, 2 लेयर्स चॉकलेट स्पंज की हैं और फिर बहुत अच्छी व्हिप्ड गनाश के अंदर ये कवर्ड है। स्निकर्स केक के अंदर हमारे पास चॉप्ड स्निकर्स है, पीनट्स हैं चॉप्ड इसके अंदर, कैरेमल है और साथ कैरेमल अलास्का है और साथ फिर हमारा व्हिप्ड गनाश है इसके ऊपर, मिल्क चॉकलेट। अब न्यूटेला आ गया, न्यूटेला है, लोटस से पहले सिर्फ न्यूटेला होता था और अब न्यूटेला की जगह लोटस भी आ गया है। और ये डेविल्स चॉकलेट केक, सॉरी डेविल्स चॉकलेट केक है। दिस इज अ रिच चॉकलेट ग्लॉसी केक, बड़ा अच्छा, इसके अंदर बटर कंटेंट बहुत हाई है। तो ये जिन्होंने अच्छे से मोटा होना हो, मेरी तरह जिनको मोटा होने का शौक है, वो ये केक खाएं। और आगे हमारा ये बड़ा एक मुनफरिद केक है, हमिंग बर्ड। इट्स अ कैरेट वॉलनट पाइनएप्पल कोकोनट केक विद क्रीम चीज फ्रॉस्टिंग। तो इसकी ये स्टोरी, और वो पीछे रेड वेलवेट पड़ा है। अब ये हमारी बहुत सी लोकल बेकरीज रेड वेलवेट केक बना रही हैं, पर रेड वेलवेट का प्रॉब्लम ये है कि लोग समझते हैं लाल केक। इट्स एक्चुअली नॉट अ रेड केक, इट्स अ चॉकलेट वनीला केक डाइड रेड विद क्रीम चीज फ्रॉस्टिंग। अगर आप
लाल रंग का केक बना के उसमें सिर्फ क्रीम थोप देंगे हाँ। तो वो रेड वेलवेट केक नहीं होगा, वो रेड वेलवेट के साथ ज्यादती होगी। तो इसलिए आप जाएं, थोड़ा खाएं और अच्छा खाएं। आप ज्यादा और सस्ते के चक्कर में अपना ना पैलेट खराब करें, ना वेट गेन करें और ना एग्जैक्टली हाँ एंजॉय करें। आप थोड़ा खाएं, अच्छा लें और अच्छा खाएं। अच्छा, मैंने बहुत फ्रेश फ्रूट फ्लेवर्स इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश की है, पर लोग एंड ऑफ द डे दे जस्ट वांट चॉकलेट, लोटस, न्यूटेला। मैंने मैंगो, मिक्स फ्रूट, पैशन फ्रूट, कस्टर्ड, बहुत कुछ मैंने कोशिश की। हाँ ना बाबा, हमारे यहाँ लोग चॉकलेट से बाहर नहीं आ रहे, तो इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट मारिया जी, आप भी रिक्वेस्ट करते हैं। खाने देना, हाँ, मैं तो खुद पसंद करती हूँ। ये चॉकलेट लवर टू, इसलिए इन्होंने मुझे देखे कहा है कि खाने दें। चॉकलेट से बाहर निकल के हमने और इतना कुछ है वो भी तो ट्राई करते हैं। आपको पता है, मुझे ऐसा लगता है कि जब आपने किसी बेकरी को आपने चेक करना है कि यार कैसा है, तो आप चॉकलेट की तरफ जाते हैं। आपको पता चल जाता है कि चॉकलेट की क्वालिटी, आप देखिए क्वालिटी पता चल जाएगा। लोगों को पता है कि हमजा बहुत अच्छी क्वालिटी यूज करता है, आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप जो है किस मेहनत से काम करते हैं, लोगों को अपनी मेहनत भी बता दीजिए। मैं आपको बताता हूँ, बीइंग अ फादर, बीइंग अ हस्बैंड और फैमिली बिजनेस और ये सब कुछ होते हुए इन सब चीजों के लिए सर पे खड़े होकर टाइम निकलवा के प्रिपेयर करवाना, और फिर मेरी एनिमल सेंचुरी भी है, आपको पता है कि मैं जानवरों के लिए बहुत ज्यादा काम करता हूँ, और वो उसको भी देखना, वो भी सारे बच्चे होते हैं, तो उसके साथ ये करना इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। बहुत ज्यादा मेहनत जाती है इसमें, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप कर रहे हैं। आई होप दैट पीपल आर एप्रिशिएटिंग, सबको बहुत पसंद आ रहा है। मुझे उम्मीद है कि और अच्छा लगे लोगों को, और हम ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेस बनाएं और बेहतरीन काम करें। बिल्कुल, और मैं ये चाहती हूँ कि ये मीठा तो हो गया, लेकिन मेरे जैसे लोग जो हैं और आप जैसे लोग जो है लाहौरी हैं, तो आपको लाहौर के लिए कुछ खाने के लिए भी करना चाहिए। अच्छा नहीं, हम डिजर्टरी में चाहता हूँ कि हम अच्छा से ये करें। फिर मेरा एक एक्सोटिक मिठाई की शॉप का बहुत प्लान है। मिठाई, अच्छी मिठाई की बहुत कम मिले हैं यहाँ पर लाहौर जो में। असल लाहौरी पुरानी दिल्ली से आई हुई रेसिपीज वाली मिठाई थी, उसका मेरा प्लान है, और फिर इंशाल्लाह सेवरी में पैन एशियन करेंगे। जब भी आपने मारिया जी सेवरी खाना हो या नमकीन खाना हो, आप मेरे घर आए, भाई के घर आए, आराम से इकट्ठे बैठ के खाएंगे। वो आपकी बात के लिए भी मैं चाहती हूँ ना कि सिर्फ हम और आप सबके लिए भी खाए ना, भाई का खाना जो है, जो भाई इतना अच्छा बनाता है, पूरे लाहौर को पता चले कि अच्छा, मैं चाहता था कि हम ना इसको सेवरी में आना चाहता था, और मेरा जॉनरा भी वो था, बट जब मैंने सैचुरेशन देखी और कोविड की नजर इतना कुछ हुआ, इतने रेस्टोरेंट्स बंद हुए, इतनी प्रॉब्लम्स हुई, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, हमें कुछ ऐसा करना है जो जिसमें भी वैक्यूम है, ताकि हम रिटेन कर सकें, बुरे वक्त में भी लोग आते रहें, कुछ ना कुछ ट्राई करते रहें, और ये एक सिलसिला चलता है। अच्छा, हमसे ये बताएं कि जो चीजें आप लेते हैं, ठीक है, उसके बारे में बताएं कि जब आप उसकी ग्रोसरी करने जाते हैं जी, तो आपकी क्या प्रेफरेंस होती है, आप क्या सोचते हैं, किस तरह से कौन सा मटेरियल चाहिए? क्योंकि देखिए ना, आप एक अच्छी चीज खोल के बैठे हुए हैं, तो आपको उसके लिए क्वालिटी भी अच्छी बिल्कुल। हमारी मोस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स जो मैक्सिमम हमारे जो कैंडी फ्लेवर्स वगैरह, वो सब कुछ तो इम्पोर्टेड है, बट जिस तरह मैदा हमारा लोकल है, चीनी हमारी, हाँ, तो हम कोशिश करें कि हम सबसे, और हम वी कैन शेयर द ब्रांड नेम। हम तो बताते हैं कि हम नेस्ले का बटर यूज करते हैं, और हम सारी प्रीमियम चीजें यूज करते हैं। कुछ भी हल्का या कहीं से भी, मैं नहीं कहता यार थोड़े से पैसे बचाएंगे ना हम चीटिंग करके, तो 4 गुना होंगे, किसी और तरफ से निकल जाएंगे। हमें लगेगा पैसे आ रहे हैं, पर उसका कोई ना कोई और तरीका बन जाएगा लॉस का। तो इस चीज का मैं बहुत ख्याल रखता हूँ कि मेरे बच्चे आए, वो आए अपनी मर्जी से जो मर्जी चीज उठा के खा लें, मुझे कभी किसी को कुछ ना कहना पड़े कि बेटा ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं ठीक है, वो नहीं ठीक। आपको कट कर रही हूँ, इसका मतलब यही हुआ कि आप अगर इनके बच्चे या इनकी फैमिली अगर खा रही है, इसका तो मतलब ये है ना कि बड़ी सफाई का ख्याल रखा जा रहा है। वरना अमूमन ये देखा जाता है कि लोग अपने बच्चों को कहते हैं कि हमारे ब्रांड से कुछ ना खाना, क्योंकि हमें पता है पाँव से आटा गूंदा जाता है, बहुत गंदगी मिक्स की जाती है।
अच्छा, ये चीजें मैं अपनी अम्मी से सुनी हुई है कि हमारे एरिया की जो बेकरी थी वहाँ पाँव से, ये पुरानी अब तो मशीनरीज आ गई है, इतना कुछ हो गया है। अगर आप एक अच्छे सेटअप के साथ काम कर रहे हो तो मेरे ख्याल से सब कुछ हो सकता है, पर आप पाँव वाली नौबत नहीं आ सकती। बिल्कुल, और आप खुद भी यहाँ से खाते हैं, मैंने देखा हाँ, है, बिल्कुल। खुद बनाते हैं, खाते हैं, तो इसका मतलब है कि जी आप आराम से यहाँ पर आ सकते हैं। और अब हम थोड़ी सी प्राइस रेंज पे बात करते हैं। जी अच्छा, हम लोग थोड़ा सा जी। मेन्यू पे बात करते हैं। आपके पास माशाल्लाह एक वाइड रेंज है। पैसों पे बात करते हैं, जो लोग आए उनको पता चले कि एग्जैक्टली इसकी जो है इसकी कीमत क्या है, तो कब के। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि जिस तरह हम इकोनॉमिकल इस तरह से हैं कि हम लग्जरी एक प्रीमियम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो कंपैरेटिवली वी आर इकोनॉमिकल, और ये सारी असल मतलब ओरिजिनल रेसिपीज हैं। इसमें कोई शॉर्टकट्स या व्हिपिंग क्रीम डाल के हमने फ्रॉस्टिंग्स को फुलाया नहीं हुआ, तो ये सारी ओरिजिनल फ्रॉस्टिंग्स हैं और सारी चीजें उस तरह से जिस तरह इंटरनेशनली हमें ट्रेन किया गया है उस तरह बनाई गई हैं। तो प्राइसेस के बारे में जिस तरह पूछ रही थी, हम कपकेक से शुरू करें। बिल्कुल, उधर से शुरू करते हैं। हमारे नॉर्मली कपकेक्स रेंज करते हैं 150 और 200 के दरमियान, और जो केक्स हैं वो 650 और 1150 के दरमियान हमारा 1 पाउंड जो मिनी केक है वो अपने फ्लेवर्स और जो प्राइसेस हैं जो हमें कॉस्ट करता है उसके हिसाब से बेस करता है। और उसके अलावा हमारे केक स्लैब्स और पेस्ट्रीज एवरीथिंग इज बिटवीन 150 एंड 500। जो केक्स हैं वो क्योंकि 4-5 लोगों की सर्विंग होती है, और जो बड़े केक्स हैं वो 1500 और 2500 के दरमियान हमारे रहते हैं। लग्जरी इंपोर्टेड अच्छे इंग्रेडिएंट्स के साथ इतना सा तो फिर बनता है। अच्छा, अगर किसी को ज्यादा केक्स चाहिए या जी। बड़ा चाहिए तो फिर उसके लिए कस्टमाइजेशन आप हमारे लिंक्स प्लीज जरूर शेयर जी, जी, कीजिएगा। बिल्कुल। उसमें आप हमने तो 100 पाउंड का केक भी बनाया है। ऑल द बिग टॉल बिग केक्स, मैं आपको कुछ पिक्चर्स शेयर तो आपका एक बड़ा फेमस है, इनकी अपनी बर्थडे थी और हाँ जी। वो मुझे इनका बहुत ज्यादा पसंद है, उसके बारे में बताएं। अच्छा, वो जो अभी मेरी बर्थडे थी रिसेंटली और ईद पे थी, तो मेरा था बेगम ऑर्डर करेगी कहीं से केक और मुझे सरप्राइज करेगी, तो मुझे ईद से एक दिन पहले कहती देखें पैसे और टाइम जाया करने वाली बात है, जब चीज घर में अवेलेबल हो तो कहती है आप बना के ना ऐसे एक्ट कीजिएगा जिस तरह के लड़कों ने बनाया है। मैंने कहा देखो ये काम मेरे से नहीं होता, मैं बना के बता दूंगा कि मैंने खुद बनाया है। तो फिर हमने एक चॉकलेट कैंडी केक किया, बड़ा मजे का, बड़ा ऑल चॉकलेट ऑल वेरी हैवी डिलिशियस केक। और इस तरह के हम केक्स करते हैं जो सारे एडिबल रहें। फॉन्डेंट एक मीडियम होता है केक का, वो हम कोशिश करते हैं सिर्फ ऊपर थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए यूज हो, ना कि पूरा केक पूरा जो इतना मेस होता है, लोग इतना ज्यादा मेसी कर देते हैं कि एग्जैक्टली। बिल्कुल भी आप फॉन्डेंट केक्स नॉर्मली लोग ऑर्डर करते हैं, उसके ऊपर पहले पूरा फॉन्डेंट उतारते हैं, फिर उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा वो मतलब रह जाता है केक, और फिर वो सर्व करते हैं। इससे बेहतर है कि आप पूरा एडिबल केक बना के दें। तो आपका कांटेक्ट नंबर जो है वो हम नीचे चला देंगे। बहुत आपने शुक्रिया। जब भी जितना मर्जी बड़ा केक बनवाना है, हमसा यहाँ पर है, और इंशाल्लाह ताला वो बेस्ट चीज ही आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। बिल्कुल। दूसरी बात ये है हमसा, अगर आप मुझे ये बताएं कि इसके बारे में हम लोगों ने बात की यहाँ अच्छा, पर यस एब्सोल्युटली, मैं भूल गया। मारिया जी आप बहुत अच्छा कवर करती हैं, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर। अच्छा, ये हमारे 3 मिल्क केक हैं, ये इसको 3 लैची इसका नाम है, यहाँ पे ट्रेस लैचेस कहा जाता है। ये मैक्सिकन केक्स हैं जिसको 3 किस्म के ट्रीटेड दूध के अंदर सोक किया जाता है, एवेपोरेटेड, कंडेंस्ड और होल मिल्क। उसके अंदर फ्लेवर करके इसको सोक करते हैं, फिर उसके ऊपर डेयरी क्रीम की, आप हमें दिखाएंगे। बिल्कुल मैं मुझे उसके लिए अंदर जाना पड़ेगा। अच्छा जी, आप तीनों फ्लेवर्स ऊपर रखें ताकि आप इसको जरा एक्सप्लेन करें। ये देखिए जी, ये आपके लिए मैंने यहीं पे निकाल दिया, और बड़ा मजेदार चीज है, मैंने इसका नाम सुना है। इसका यहाँ पे हमने नाम, अब ये आपके लिए स्निकर्स फ्लेवर निकला है जी। अच्छा, ये देखें जी, अब आप इसको जस्ट देखें, आप आए प्लीज। ये देखें, अब ये ऊपर इसके स्निकर्स की टॉपिंग है, नीचे ये होल मिल्क केक है जो सोक्ड है, बड़ा ये सॉफ्ट और gooey। ये मैक्सिकन ओरिजिन से है, और ये पार्फेज या वेरीन्स हमारी फ्रेंच रेंडिशन है विद पेस्ट्री क्रीम एंड लोटस ऑफ कोर्स। तो ये भी आप ट्राई करें और बताएं आपको कैसा लगा। आप मुझे पहले बताएं कि इसके बारे में मतलब
अच्छा देखिए, अब इसके अंदर ये कि रेसिपी हमारी बहुत एक्सक्लूसिव है, पर इसके अंदर हमारा वर्कमैनशिप इतनी नहीं है कि फ्रॉस्ट नहीं करना होता। अच्छा। तो दिस होल बोल मतलब ये आराम से 2 से 3 लोग खा सकते हैं। इसको 399 रुपीस, सही, which is not expensive। एक आर्टिसान लग्जरी डिजाइनर बेकरी पे आपको इतने का प्रोडक्ट मिल जाए। ये अगर कोविड ना होता ना तो हम भी लोगों को सही से चार्ज करते, क्योंकि मुझे पता है कोविड हैज बीन वेरी हैवी ऑन द पॉकेट्स टू, क्योंकि बहुत सी लोगों की जॉब्स चली गई हैं, बड़े मसले मसाइल हो गए हैं। और ये हमारी लोटस पार्फे है जिसके अंदर नीचे हमारा लोटस स्पाइस्ड केक है, फिर लोटस की ग्लेयर है, फिर पेस्ट्री क्रीम है, फिर व्हिप्ड क्रीम है, टेस्ट करते हैं जी, ये तो मैंने क्रम्स हैं। बिल्कुल सही। ये आप स्निकर्स ट्रेस लैचेस ट्राई करें और मैं उतनी देर में आपको यार 390 ना, सीरियसली 390 इसके लिए बहुत कम है। थैंक यू सो मच। बहुत मजेदार है, बहुत मजेदार है। अच्छा हमजा, ये मैंने ज्यादा नहीं देखा बेकरी में। ये एक तो देखिए, एक तो इंग्रेडिएंट्स इस तरह के इसके अंदर हमारे यूज हो रहे हैं, और उसके बाद जो नॉर्मली लोग नहीं करते। मेरा जैसा बंदा जिसने टेलीविजन पे हर वक्त आना है, हम लोग को हर वक्त टेंशन रहती है कि यार हम लोग ज्यादा पुट ऑन ना कर लें। लेकिन मैं आपको सही बताऊं, मैं जब डिप्रेशन में हूँ ना, मेरा दिल चाहेगा कुछ मीठा अच्छा खाने को। ये बेस्ट चीज़ है, आप लोगों को ज़रूर ट्राई करनी चाहिए, ज़रूर आकर खाना चाहिए। मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि आप जब इसे खाएंगे तो आप बार बार आएंगे। अच्छा जी, बात कर रहे थे हम इसके बारे में, तो थोड़ा सा बताएं कि इसमें कितनी इंग्रेडिएंट्स डलते हैं, और ये जो प्राइसिंग है ये तो बहुत कम है। ये पहले केक बेक होता है जिसको हम जिनोइस और शिफॉन का एक हाइब्रिड हमने बनाया है, जो मैक्सिमम इट्स टू स्वीट, तो हमने थोड़ा मीठा कंट्रोल करने के लिए एक हाइब्रिड केक बनाया है, और उसके बाद हम उसकी सोकिंग कर रहे हैं 3 मिल्क, मतलब ट्रेस लैचेस या 3 लैची का मतलब है 3 तरह का दूध, जिसमें ऊंटनी का, बकरे का और गाय का दूध नहीं है। आई एम सॉरी, मैं भी पता है काम कर करके ना टीवी में मैं भी नॉटी हो गया हूँ। ये एक्चुअली एक ही जानवर का दूध है जिसको 3 तरीके से ट्रीट किया गया है। अच्छा। जिसमें एवेपोरेटेड, कंडेंस्ड जो चीनी के साथ बहुत ज्यादा दूध को पका दिया जाता है, एवेपोरेटेड मतलब थोड़ा सा डिहाइड्रेटेड मिल्क, और होल मिल्क। ये 3 तरह के मिल्क को हम इकट्ठे मिक्स करते हैं और इस केक में सोक कर देते हैं। अच्छा, मैं आपको बहुत एक मजे की बात बताऊं, हमें 8 के लिए एक ऑर्डर आया हुआ है, उसमें हमने 3 टियर लोटस केक बनाना है, जो अंदर बाहर ऊपर नीचे लोटस होगा। मैंने कहा कि एक और फ्लेवर ऐड कर, तो कहती नहीं जी, लोटस ही पसंद है। तो भाई लोटस वालों, हमें पैसे भेजो जितना हम आप लोगों को एंडोर्स कर रहे हैं। अच्छा हमजा, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को जो आपकी तरह जो है आना चाहते हैं फील्ड में? मैं आपको मारिया जी, मैं एक बात बताऊं, मैं सिर्फ एक चीज पे ये यकीन रखता हूं, और मैं अपनी दोनों बेटियों को भी ऐसे ही रेज करूंगा, और बाकी बच्चों को भी इंशाल्लाह, कि फॉलो योर हार्ट। अगर आपका दिल कहता है आपने शेफ बनना है, आप शेफ बनो। अगर आपका दिल कहता है आपने डांसर बनना है, आप डांसर बनो। डॉक्टर कहता है डॉक्टर बनो, पर लोगों से मत डरो। आपको भी जिंदगी में एक ही दफा दुनिया में आए और आपको भी एक ही मौका मिलता है, तो अपने दिल को और आपके जो अंदर से इंस्टिंक्ट आती है उसको जरूर फॉलो करना है, वो बहुत जरूरी है। अगर आप लोगों को खुश करने के लिए काम करोगे तो आप खुद खुश नहीं रहोगे। तो जो आपका दिल कहता है, जो आपके अंदर से आवाज आती है, वो बिल्कुल सही है और आपने वो ही करना है जी। अच्छा हमजा, मुझे ये बताएं कि जब आप को बहुत ज्यादा आपने डिफिकल्टीज फेस की होंगी, जब आप स्टार्ट कर रहे होंगे, उससे लोग आपका साथ भी नहीं दे रहे होंगे, अब जब आपको माशाल्लाह अल्लाह ताला ने एक मकाम दे दिया, अब वही लोग वापस आते होंगे। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, मैं खुल के बात कर सकता हूँ? बिल्कुल खुलकर करें जी। जब व्हेन आई स्टार्टेड दिस, तो लोगों ने मेरे बड़े करीबी गर्दों में, आई बिलोंग टू बिजनेस फैमिली, उन्होंने कहा अरे यार तू पेस्ट्रियां बेचेगा, तू ये जनानियां वाला काम करेगा, बंदियां ने करने वाला काम ही नहीं हैगा, तू केक बनाया करेगा, फुल लाया करेगा। मतलब जिस तरह हमारी नॉर्मल हमारी जो सोसाइटी के हमारे कल्चर्स हैं या लोगों की जो मेंटालिटी है, उसको किसी ना किसी को तो निकलना है ना उससे बाहर। और आई ट्राइड माई लिटिल बेस्ट कि मैं कुछ थोड़ा सा निकल के एक जो हमारे एक सेट, एक पैटर्न बन गया है कि मर्द ये करता है और औरत ये करती है,
उसको तोड़ के मैंने सारे नॉर्म्स को अपनी मर्जी की और एक मेन स्ट्रीम शेफ बना, और बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे तो जी, मैं तो बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आपको बताऊँ, जब आप अपने पैशन को सही से फॉलो करते हो और आप जोर लगा के लगे रहते हो, तो एक वक्त आता है कि वो सारे लोग जो आपके लिए हेट फैला रहे होते हैं वो आपके साथ आके खड़े होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। ये बताएं कि अब ये जगह तो बड़ी खूबसूरत है, अब किसी का दिल नहीं चाह रहा कि खाना खाना है और उसमें से मीठा खाना है, तो फिर यहाँ पर आकर आप मुझे बताएं कि सिटिंग अरेंजमेंट्स के हवाले से कुछ। अच्छा जी, अंदर हमारे पास इधर तकरीबन 180 लोगों के बैठने की जगह है, माउथफुल। एक बहुत ही अच्छा, एक बहुत पुराना और अच्छा रेस्टोरेंट है, वेरी वेल रिप्यूटेड, जिनके साथ हमने कोलैबोरेट किया है इस प्रोजेक्ट के लिए। तो आप आएँ, आराम से अंदर बैठें, ऑर्डर कॉफ़ी एंड डिज़र्ट्स और इन्जॉय करें। और हाई टी के टाइम पे या रात को या जब मर्जी, रात 12 बजे तक हम ओपन होते हैं, तो आप किसी भी टाइम आके बहुत इंजॉय कर सकते हैं हमारे सारे डिजर्ट्स और चीज़ों को। बिल्कुल, और अंदर बैठने की भी अरेंजमेंट्स हैं और बाहर भी, सर्दियों में तो बाहर बैठने बिल्कुल, बहुत मजा आएगा कॉफी के साथ सारी चीज़ें। बिल्कुल, बहुत सर्दी जब मौसम बेहतर हो, यहाँ हल्की हल्की जैसे आजकल बारिश हो रही है, उसके बाद कितना अच्छा मौसम हो जाता है, आउटडोर्स में भी इतना अच्छा लाइव म्यूजिक है और सारा एक सिस्टम है, तो आप वहाँ बैठ के आराम से लाइव म्यूजिक के साथ मीठा खाएं, एंजॉय करें, जूसेस लें, हमारी बहुत आर्टिसान कॉफ़ीज़ हैं वो ट्राई करें, तो आपको बड़ा मज़ा आएगा, आई एम श्योर। तो अब आपने ज़रूर आना है और आकर बहुत एंजॉय करना है। अब हम देख रहे थे कि कोई बर्थडे अरेंजमेंट हो रही है। एग्जैक्टली, एक ब्राइडल शावर हो रहा है और एक बर्थडे हो रही है, तो आउटडोर वाला जो हमारा यार्ड है वहाँ पे बर्थडे हो रही है रेस्टोरेंट के, और जो इंडोर में मेरे ख्याल से ब्राइडल शावर का अरेंजमेंट अभी चल रहा है। बिल्कुल। मोर वीडियोस के लिए मेरे साथ रहें और मेरे साथ रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लिव लाइक मारिया।